हेलो एंड वेलकम टू न्यूज नेशन। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ हैं अंकिता मिश्रा। सिडनी टेस्ट मैच का रोमांच, टीम इंडिया 185 पर ऑल आउट हो चुकी है, लेकिन दिन के पहले दिन की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को भी एक सफलता मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट गिर चुका है। अंकिता, मजा तो आ रहा है मैच में। बिल्कुल मजा तो आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंस गई है अभी। हालांकि विकेट गिर चुका है, जो कि पॉजिटिव साइन है टीम इंडिया के लिए, लेकिन टीम इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंसती नजर आ रही है। आज गिल काफी टाइम बाद, 2 मैच बाद नजर आए खेलते हुए, और लगा कि शायद गिल का बल्ला थोड़ा सा खामोश नहीं होगा, लेकिन अब वही कह सेट हो सकते गए हैं। थे, गेंदें काफी खेली। गेंदें काफी खेली और टीम इंडिया ने टॉस जीता और कप्तान बुमराह ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब ये फैसला टीम इंडिया के हित में जाएगा या फिर मतलब अनहित में जाएगा, ये थोड़ा अभी देखने वाली बात होगी। अभी तक तो हित में नहीं गया है, क्योंकि 185 पर ऑल आउट हो जाते हैं। हालांकि जिस तरीके का विकेट था, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना मुझे नहीं लगता कि गलत फैसला था, अच्छा फैसला था। लेकिन जब आपकी बल्लेबाजी पहले से लगी हुई है, आपकी बैटिंग में कोई फॉर्म में ही नहीं है, तो आप कितनी अच्छी डिसीजन ले लीजिए, वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। आप विराट कोहली को ले लीजिए, 17 के स्कोर पर आपने 2 विकेट गवाए। जायसवाल सस्ते में आउट हो गए। केएल राहुल को शायद, जो पिछले मैच में हमने जो चेंज किया था ना, एक फोर्थ चेंज, केएल राहुल को ओपनिंग से नंबर 3 पे भेज देना, उनकी रिदम टूट गई है। विराट कोहली आते हैं 8वें ओवर में, पहली बॉल पर उनके खिलाफ अपील होती है, बच गए, बाल बाल बच गए, वरना पहली बॉल पर फिर से वो चौथे स्टंप की लाइन को छेड़ा, अपना विकेट गवा बैठते। लेकिन कुछ ओवर के बाद गेंदे, ऑलमोस्ट 70 गेंदे खेली, लेकिन 17 पे खतरा, विराट कोहली अपना विकेट गवा बैठे। कब सुधरेंगे इनकी ताई? अब सिडनी टेस्ट मैच में लगा कि शायद सचिन तेंदुलकर की राह में चलेंगे, जहां पर उन्होंने, सचिन ने भी एक अच्छी पारी खेली थी सिडनी मैच में, और लेकिन विराट कोहली बार बार वही गलतियां दोहराते नजर आए। अब इनका भी इलाज करना जरूरी है। रोहित शर्मा का तो इलाज गौतम गंभीर ने कर दिया है, एक मैच में ड्रॉप नहीं, कर सही दिया कहा है। आपने, गंभीर ने कर दिया। अब विराट कोहली, अब ठीक है, बड़ी प्लेयर्स है, मैं इनके बारे में कुछ कहूंगी नहीं, बाकी प्लेयर्स भी हैं इस लिस्ट में। केएल राहुल की बात करें, जैसे आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि बार बार अगर आप किसी इसमें केएल की बिल्कुल रिदम गलती नहीं टूटी है। है यार। बिल्कुल किसी की गलती नहीं, किसी भी बैट्समैन की गलती नहीं। आपको जब पता है कि कोई बंदा अगर ओपनिंग कर रहा है, फिर वो 3rd नंबर पर बैटिंग करेगा, कभी से 5 नंबर पर आप खिला दोगे, तो इतना माइंड, आई थिंक, इतना भी तेज नहीं है कि आप हर एक क्योंकि एक स्लॉट में बंदा अच्छी जब ओपनिंग बल्लेबाजी करता है, करेंगे। उसके उसका माइंडसेट अलग होता है बिल्कुल कि आपको पारी बनानी है। बिल्कुल। फिर पता चलता है आप अगले मैच में नंबर 3 खेल रहे हैं। हालांकि कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि रोहित शर्मा दोनों ही पारियों में सस्ते में आउट हो गए। माइंडसेट फिर भी कहीं ना कहीं चेंज होता है बैट्समैन का। अगले मैच में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, आप हारे तो WTC आप ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट क्या, आप बाहर ही हो पूरी तरीके जाएंगे, से बाहर है हो ना। इस मैच में आपके ऊपर प्रेशर था, लेकिन फिर से 14 बॉलें खेली, 4 के स्कोर पर 9 विकेट गवा बैठे। ऋषभ पंत सेट हो चुके थे, ऋषभ पंत ने भी सेट होने के बाद 100 गेंदे खेल चुके हैं यार, 40 का स्कोर किया अपने, मतलब जो था ना डिफेंस, उस पर काम तो किया है, लेकिन फिर से एक गलत शॉट खेल भी अपना विकेट गवा बैठे। हाँ, रविंद्र जडेजा के साथ उनकी साझेदारी काफी अच्छी थी। रविंद्र 48 की जडेजा भी साझेदारी थी, और लग रहा था कि टीम इंडिया बिल्कुल ट्रैक पे आ गई है। ट्रैक चड्डू पे की आ बात गई है। कीजिए, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 100 गेंदे खेली है, 26, यानी कि डिफेंस तो सही कर रहे हैं, लेकिन एक खराब बॉल और विकेट ले जाती है, वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। हाँ बिल्कुल, टीम इंडिया डरी हुई भी है, क्योंकि जब आपको पता है कि आप 2-1 से, मतलब 1-2 से पीछे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम जो है वो बैलेंस उनका काफी अच्छा है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, फिर चाहे वो गेंदबाजी हो। बल्लेबाजी में भी हमने देखा है, क्योंकि गेंदबाज भी क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। यस। तो ये प्रेशर टीम इंडिया पे है। हालांकि एक विकेट गिर चुका है, उस्मान ख्वाजा जो है वो आउट हो चुके हैं। अब टीम इंडिया यही चाहेगी कल के दिन की शुरुआत अच्छी हो, और बुमराह ही है हमारे पास एक उम्मीद कि वो विकेट्स लेंगे, और ये मैच टीम इंडिया किसी भी हद में आपको जीतना पड़ेगा। ड्रॉ हो जाएगा फिर भी आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, आई थिंक यस। अखिल। फिर उसके लिए अगर एक मैच भी अगर हाँ ड्रॉ भी होता है, तो भी इंडिया के पॉइंट्स तो कम ही रहेंगे। कमी रहेगी, नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, नहीं पहुंच नहीं पाएगी। फिर पहुंच पाएगी। श्रीलंका दोनों मैच हरा दे आउटस्टैंडिंग हाँ। तरीके से, कोई मिरेकल हो जाए तो बहुत मुश्किल है। बहुत यहाँ पे इंडिया मुश्किल। को जीतना ही पड़ेगा, और जीतना भी सिर्फ 4 दिन के अंदर पड़ेगा। एक दिन आज खत्म हो गया, अब बचते हैं अगले 3 दिन, क्योंकि 5वें दिन बारिश की प्रिडिक्शन है। 100% बारिश की प्रिडिक्शन है कि आप स्टार्टिंग के 4 डेज में ही आप ये मैच अपने नाम कर सकते हैं। स्टार्ट अच्छा मिला है, 9 के स्कोर पर इंडिया को 1 विकेट मिल चुका है, लेकिन अब क्या यहाँ पे पार्टनरशिप बन गई, क्योंकि ट्रेविस हेड अच्छी फॉर्म में, मार्नस लाबुशेन फॉर्म हासिल कर चुके हैं, और सैम कॉन्स्टास, इन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया। पहली इनिंग में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 60 में 62 किए थे, और आज भी अच्छे लग रहे हैं। इनकी तो बुमराह के साथ लड़ाई भी हो गई आज। लड़ाई भी हो गई है, और वो लड़ाई आई थिंक कल देखने में और भी मजा मजा आएगा। आएगा। कल आई थिंक कल तो उनका विकेट गिरेगा, क्योंकि आपने किसे छेड़ा है? बुमराह को, जो कभी भी हाँ। एग्रेशन दिखाते नहीं है। अगर आपने उन्हें छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। और बुमराह ने देखा देखा भी है, सेकंड, आई थिंक दूसरी बॉल थी जब उन्होंने छेड़ा, तो वो लास्ट सेकंड बॉल लास्ट थी, बॉल, हाँ। सेकंड लास्ट बॉल थी, और वही विकेट गिरा उस्मान ख्वाजा का, जो कि आई थिंक ये हमें भी पता था कि विकेट तो आएगी। और ये चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पीछे थोड़ी सी बैकफुट पर धकेल देती है। अब यहाँ से, जैसे अखिल ने कहा कि इनकी बैटिंग भी कमाल की है, ट्रेविस हेड भी है, और हर बार यार 0 पे नहीं आउट होगा ये बंदा, हमेशा मैच बनाता है। चाहे वो WTC का फाइनल आप देख लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल देख लीजिए,
ट्रेविस हेड हमेशा एक जब टफ सिचुएशन में इनकी टीम होती है वहां से निकालने का काम ट्रेविस हेड ट्रेविस हेड करते हैं। इंडियन टीम की जैसे नहीं है ना कि अगर आउट ऑफ हाँ। फॉर्म है तो आउट ऑफ फॉर्म ही रहेंगे। रहेंगे। वो एक मैच में खराब इनिंग खेल देंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो फॉर्म में वापसी करना जानता है। लेकिन मिचेल स्टार्क आज इन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की, 18 ओवर 49 रन 3 विकेट, इकॉनमी 3 से भी कम की। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको लेके पैट कमिंस ने कहा था कि उनका स्कैन हो चुका है, वो 100% फिट है। और देख लीजिए फिट होने के बाद क्या रिजल्ट दिया, 18 ओवर की गेंदबाजी भी की, लंबे लंबे स्पेल डाले, 3 बड़े विकेट भी लेके गए। इसको कहते हैं चैंपियन बॉलर। इसे कहते हैं चैंपियन बॉलर। और आपने पिछले वाले मैच में देखा होगा, वहां पर थोड़े से परेशान थे, विकेट्स नहीं मिल रही थी इन्हें, लेकिन आज के मैच में आते ही इन्होंने विकेट चटकाने शुरू कर दिए थे। और यही चीजें होती हैं कि जो प्रेशर होता है मैच, लास्ट मैच इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और ये टीम होती है कि बाउंस बैक करती है, और वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है। इसके अलावा बात करें बोलैंड की, तो इन्होंने भी 4 विकेट लिए। 4 ये विकेट तो हमेशा हमने मतलब देखा है कि जब से ये हेजलवुड बाहर गए, लेकिन हेजलवुड की कमी खलने नहीं दी इस बंदे एग्जैक्टली। ने। और अपनी टीम में देखिए कितने बदलाव हुए। टीम में कॉम्बिनेशन को लेकर छेड़छाड़ की गई, फिर ये हुआ कि नहीं इस मैच में सुंदर को लाया जाता है, हमारा जो फिर स्क्वाड अगले गया मैच था ना, में उस स्क्वाड में केवल 2 बंदे ऐसे हैं जो मैच नहीं खेले, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन। बाकी देवदत्त पडिक्कल भी खेले, हर्षित राणा भी खेले, ध्रुव जुरैल नहीं खेले। हाँ, एक बंदा ये ध्रुव जुरैल भी था। कितने चेंजेस हुए, लेकिन रिजल्ट क्या है, हम ऑलरेडी 2-1 से पीछे चल रहे हैं। ये सीरीज हमारे दाव पे लगी हुई है। अगर ये हार गए तो 4-5 साल के बाद हम पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गवाएंगे। पिछले 2 वर्ष से ऑस्ट्रेलिया में हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते आ रहे हैं। आज इनका बल्ला भी नहीं चला यार, 0 पर आउट हो गए। बट मैं कुछ नहीं कहूंगी, इन्हें आज पूरा इंडिया कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं कहेगा इन्हें। और अभी सेकंड इनिंग है, हम कहते हैं ना टेस्ट मैच की खासियत ये होती है कि आपको दूसरा मौका मिलता है। और प्रेशर मैच में जब इन्होंने फॉलो ऑन से बचाया, वही हमारे लिए आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज था टीम इंडिया के लिए। लेकिन अब वो हार गई तो हार गई, अब उस पर क्या बात कर सकते हैं। आपने कहा हर दो मौके मिलते हैं, कोहली के तो 9 मौके मिल चुके हैं यार। कोई बात नहीं, कब चलेगा बल्ला? कब चलेगा? अब सेकंड इनिंग में चलेगा बल्ला। मुझे नहीं लगता। हमें करना चाहिए यार, बैक करना हम चाहिए। बैक ही कर सकते हैं, हम सपोर्ट ही कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा को इस तरीके से ड्रॉप करना आई थिंक कोई अच्छा अंकित, जो खबरें चल रही है ना कि कल खबर आई थी कि 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा आते हैं, गौतम गंभीर आते हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल ही बहुत गलत था, क्योंकि कोई भी अगर कोच होगा तो वो डेफिनेटली वो सवाल को एक कहेगा कि आप कैसे सवाल कर रहे हैं। सवाल करने वाला इंसान बेवकूफ है, कोच को ये कहना चाहिए था। लेकिन हमारा कोच कहता है कि हम प्लेइंग 11 जो है वो डिसाइड करेंगे टॉस के टाइम पे, पिच कैसी होती है। हाँ, पिच कैसी होती है, उसके बाद हम प्लेइंग 11 अपनी डिसाइड करेंगे। और फिर पूरे दिन खबर चलती है कि रोहित शर्मा ऑप्टेड आउट, रोहित शर्मा ने रेस्ट ले लिया है, वो मैच नहीं खेलेंगे। आज सुबह सुबह खबर आती है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने गंभीर से बात की और वो चाहते थे कि रोहित शर्मा ये मैच खेले, रोहित शर्मा भी चाहते थे वो मैच खेले, और इस मैच के बाद वो ऑफिशियली अपना टेस्ट क्रिकेट से अनाउंसमेंट रिटायरमेंट कर देते। लेकिन गंभीर ने जिद पर डटे थे गंभीर कि उनको ये मैच नहीं खिलाना है, और नहीं खिलाए। बुमराह कप्तानी करेंगे, बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, गिल खेलेंगे, गिल खेले 20 रन बनाए। लेकिन क्या वाकई में गंभीर, वो तो कल ही क्लियर हो गया था जब आकाशदीप इंजर्ड हुए। लेकिन क्या वाकई में गंभीर ने मना किया होगा रोहित शर्मा को कि आप नहीं खेलेंगे मैच? हो सकता है, मेरे हिसाब से तो फैसला, क्योंकि उन्हें भी अपना बचाव करना है एज अ कोच। आई थिंक चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 में आप जीत जाते हैं आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन टेस्ट मैच में आप सीरीज हार जाते हैं, वाइट वॉश हो जाते हैं, और तो दिक्कतें होती है। मेरे हिसाब से ये फैसला जो है वो अभी तक तो गौतम गंभीर कहाँ थे जब तक 4 मैचेस हुए, तब तो गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ भी नहीं रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये फैसला आई थिंक, अगर लास्ट मैच था रोहित का, तो फिर सीरीज आपकी लगी पड़ी है तो आपको खिलाना चाहिए। एक मौका और दे सकते एक थे। मौका दे सकते हैं, जब आप विराट कोहली को मौका दे सकते हैं। विराट कोहली भी वही शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं जो हमने कई सालों से देखा है उन्हें, वो उस पर नहीं काम कर पा रहे हैं। तो आप भी कोच हैं, आप भी उन्हें फटकार सकते हैं, आप भी उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। उनकी जगह बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप नंबर 4 पर, हम कहते हैं ना कि आपके पास ध्रुव जुरैल है, आपके पास सरफराज खान है, आप किसी को भी वहां पर खिला सकते थे। जब आप अपनी प्लेइंग 11 में दिन ब दिन बदलाव कर रहे हैं, हर एक मैच में आपने बदलाव किया, चाहे वो पहला मैच हो, चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी मैचेस हुए हैं, हमने देखा कि प्लेइंग 11 में हर बार बदलाव हुआ है। इंजरी आप कह सकते थे रोहित शर्मा को, अब ये कहा जा रहा है रेस्ट दिया गया। किस बात का रेस्ट? मतलब रेस्ट तो यार 4 दिन का मिल गया था ना मैच के बाद। 30 को और मैच ऐसा भी खत्म नहीं है हुआ कि था, उसके ढाई बाद दिन तो रोहित शर्मा बल्लेबाजी करके आ रहे, थक गए होंगे, चलिए रेस्ट दे अब जो देंगे। खबरें ये भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड सीरीज नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, आई थिंक इनको सीरीज खेलनी चाहिए, क्योंकि दोनों की फॉर्म काफी खराब चल रही है। और अगर ये तीनों वनडे नहीं खेलेंगे तो डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, उसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से 1.5 महीने का गैप मिल जाएगा। फॉर्म आपकी वैसे ही खराब चल रही है। मेरे हिसाब से आई थिंक ये फैसला विराट और रोहित के हाथ में है ही नहीं। बस अब वो खेल रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। अदरवाइज तो अब आपको भी पता है कि उनका आई थिंक अंत तो हो चुका है, वक्त आ चुका है, और वो
उन्हें भी पता है, वो उन्हें भी पता है। बस ये चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा बिलीव है रोहित शर्मा को लेकर कि वर्ल्ड कप में हम पहुंच गए थे, ओडीआई फॉर्मेट में हम फाइनल में पहुंच गए थे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हाँ उन्हें मौका दिया जाएगा, शायद उन्हें कप्तानी दी जाएगी। T20 से वैसे भी उन्होंने अलविदा ले लिया दोनों खिलाड़ियों ने। अब मुश्किल है टीम इंडिया के लिए एक ये चीज ये मैच। भी है ना, T20 से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। हम्म, अब अगर सिडनी टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे तो वनडे कितना खेल पाएंगे? वनडे तो वैसे ही साल में इतना कम होता है। तो हम्म। मान के चलिए फिर रोहित शर्मा का करियर जो है ना उसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर रोहित शर्मा वनडे में इतना सर्वाइव अपने आप को नहीं कर पाएंगे। आई थिंक फिर उन्हें भी वनडे क्रिकेट रिटायरमेंट। होता ही नहीं है ना, क्योंकि हाँ, वनडे वनडे पिछले क्रिकेट। साल देख लीजिए, हमने केवल 3 वनडे मैच खेला है। हाँ, आई थिंक इस बार थोड़ा सा मुश्किल है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया इतनी बदलाव हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि पर्थ में अगर आप जीते तो फिर आप बुमराह को ही कप्तानी के तौर पर रखते हैं, क्योंकि उनका बुमराह, माइंड हाँ, 5 मैच में बुमराह पांचवें मैच कप्तान में होते आप कप्तान होते, उनके अंडर में रोहित शर्मा खेलते हैं और रोहित शर्मा को आई थिंक किसी भी प्लेयर को कोई दिक्कत भी नहीं नहीं होती। होती। वो एट आई द थिंक एंड हर एक प्लेयर ये चाहता है ना आपका देश जीते। देश जीते। और अगर रोहित शर्मा ये चाहते खुद के रिकॉर्ड के पीछे भागते तो रोहित शर्मा एडिलेड ओवल से ओपनिंग करते, केएल राहुल को अपनी जगह ना देते। बिल्कुल नहीं दुनिया देते। ये बात सोचती ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। बात ही नहीं कर रहा। और आई थिंक मुश्किलें टीम इंडिया की थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है। अब उम्मीद ये करिए, हम फैंस हैं और उम्मीद यही करेंगे कि जो सिडनी मैच है वो किसी भी तरीके से हम जीते, क्योंकि 46 या 47 साल से हम नहीं जीते। 1978 के बाद से हम नहीं जीते, एक ही ड्रॉ मैच हुआ जीता है। है सिडनी में। हाँ, सिडनी में एक ही मैच जीता है, उसके बाद से 2014, 2019, 2021 में ड्रॉ ही हुआ है। अब ये मैच ड्रॉ तो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और हारनी भी नहीं चाहिए मैच टीम इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर यही असली हीरो बनने का वक्त है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो। गेंदबाजी में तो मुश्किल है, गेंदबाजी में तो बुमराह ही हमारी होप है। बुमराह बाकी पहली और आखिरी ये मैच किसी भी तरीके से बल्लेबाजों को ही करना पड़ेगा। आपको इतने रन बनाने पड़ेंगे कि सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाए, और तब आपके विकेट्स गिर सकते हैं। खैर अब चमत्कार हो सकता है, क्योंकि पर्थ में इंडिया 150 पे ऑल आउट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को हमने 150 से भी कम पे ऑल आउट किया पहली इनिंग में। अब यहाँ पे भी एक चांस है, क्योंकि 9 के स्कोर पर एक विकेट गिरा चुके हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया 176 रन पीछे है इंडिया से। अब कल की डे 1 पर इंडियन टीम अटैक करे और पहले ओवर में जितने हो सके उतने विकेट निकाले, कम से कम 4 विकेट पहले सेशन में निकाले और ऑस्ट्रेलिया को 150 के अंदर ऑल आउट करे। इंडियन टीम इस मैच में बनी रहेगी। बिल्कुल बनी